नेपाल से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का सैलाब सड़कों पर उतर चुका है। और जो बड़ी अपडेट ये है, संसद के अंदर घुस चुके हैं प्रदर्शनकारी, उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। और यहां प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई है, 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। सरकार ने सबसे पहले पुलिस को आगे किया और उसके बाद आर्मी को सड़कों पर उतारना पड़ा है। और ये प्रदर्शनकारी पीएम हाउस की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वहां से हटाया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन उस बैरिकेडिंग को भी प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। नेपाल की संसद के गेट नंबर 2 के पास आग भी लगा दी गई। हंगामा काफी बढ़ चुका है, बवाल काफी बढ़ चुका है। जितने भी युवा हैं, इन्होंने इस आंदोलन का नाम जेन ज़ी रिवॉल्यूशन रखा है। उनका कहना है कि ये सरकार हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और उनका कहना है कि मसला सिर्फ सोशल मीडिया के बैन का नहीं है, बल्कि मसला यहां पर करप्शन का है, यहां पर मुद्दा रोजगार का है। और इन सब से सरकार मुंह फेर लेती है, इसलिए अंत में थक हार कर युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ा। ये युवा कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बैन लगा करके सरकार हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जो हम नहीं होने देंगे। उनका यह भी कहना है कि नेपाल में जितने भी बुजुर्ग नेता हैं, यानी कि वो पीढ़ी जो कि बुजुर्ग हो चुकी है, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो सत्ता छोड़ दे, रिटायरमेंट ले ले, संन्यास ले ले और युवाओं को आगे आने दे। यानी कि नेपाल के आगे का भविष्य, उसका फ्यूचर, युवा का कहना है कि वो खुद लिखना चाहते हैं। और ये देखिए सड़कों पर, क्योंकि अब सवाल यहां पर सरकार के सामने ये है कि ये जितने भी लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, ये सभी 18 से लेकर के 24-25 साल के युवा हैं। इनसे सरकार कैसे निपटे, इनसे सख्ती से कैसे निपटे? पहले आंसू गैस का सहारा लिया गया, थोड़ी देर के लिए भीड़ वहां पर तितर बितर हुई, फिर लाठी चार्ज किया गया। और जब प्रदर्शनकारियों की संख्या और बढ़ती गई, ये देखिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद वहां पर रबर बुलेट भी दागे गए हैं। हमारे साथ नेपाल से 2 पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंचन झा जी हमारे साथ हैं, शंभू जी हमारे साथ हैं, और यहां से हमारे साथ हैं अक्कू श्रीवास्तव सर। कंचन झा जी, क्या आपको लग रहा है कि यह बवाल और ज्यादा बढ़ेगा, या फिर हम 1-2 घंटे के भीतर यह सुनेंगे कि सरकार बातचीत के लिए राजी हो गई या अपने फैसले पर समीक्षा के लिए राजी हो गई है? देखिए, होना तो यही चाहिए कि अब सरकार की कोर्ट में अब बॉल आ चुकी है, और यहाँ से अब सरकार कैसे हैंडल करना चाहती है ये उनके ऊपर है। हमको ये भी ख्याल रखना है कि अभी का सरकार का लगभग 2/3 का बहुमत वाली सरकार है। नेपाल के 2 बड़े दल, नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले की समर्थन में ये सरकार बनी हुई है। लेकिन ये सरकार बहुत विफल रही है इस साल, 1 साल से। और जिस कारण से ये सरकार बनी, उसका जो समझौता था, वो समझौता को तोड़कर ये सरकार दूसरी चीज सब में लगी है। और ये सब का फ्रस्ट्रेशन भी जेन जी का अभी का ये आंदोलन का भी एक बोलिए एक साइड, एक डायमेंशन जो बोलिएगा वो भी है। लेकिन यहाँ सिर्फ बात अब ये जनरेशन जी का और जनरेशन जेड का सिर्फ नहीं रह गया। अब ये समग्र में सरकार की विफलता की बात हुई है। जहां पर भी हमेशा कोई प्रदर्शन हो, वहां पर वो प्रदर्शन क्यों हिंसक हो जा रही है, क्यों इसको सरकार संभाल नहीं पा रही है, ये सब अब प्रश्न पूछने का सवाल, समय आ चुका है। इसीलिए हम बारंबार कह रहे हैं, इसको, ये चीज को अब सल्टाने के लिए यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, पीढ़ी परिवर्तन की बात है। और ये जितना भी जल्द हमारे बुजुर्ग राजनीतिज्ञ लोग ये समझ जाएं, देश उससे। ये देखिए तोड़फोड़ की तस्वीर, ये तोड़फोड़ की तस्वीर भी सामने आई, ये तोड़फोड़ की तस्वीर भी सामने आई। और जितने भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, काफी कम उम्र के युवा हैं। कईयों ने अपने चेहरे ढके हुए हैं, कईयों ने बिना चेहरे ढके हुए इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। और देखिए, ये संसद परिसर के अंदर ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर लगी ग्रिल को, जालियों को तोड़ा जा रहा था। जो फेंसिंग वायर थी, उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी। जो सुरक्षाकर्मी थी, वो उनको वहां से पीछे हटने के लिए बार बार निर्देश दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी अंदर भी दाखिल हो गए। ये देखिए, एक बाउंड्री वॉल की उस तरफ की तस्वीर और दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी अंदर भी दाखिल हो गए।
और अभी तक इस आंदोलन का कोई चेहरा या नेता कल कर सामने नहीं आया है। अब इस भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई बातचीत की पहल अभी शुरू नहीं हुई है। इस बीच बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई है। एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। करीब 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हैं। ये आंकड़ा, ये फिगर बढ़ भी सकता है। इस वक्त काठमांडू की जो सिचुएशन है, जो इस वक्त हालात है, वो क्या है, तस्वीरें बयां कर रही है। क्योंकि सड़कों पर उतरे ये तमाम लोग, ये युवा हैं, ये युवाओं की भीड़ है जो अपने मुद्दों को लेकर, रोजगार के मुद्दों को लेकर, करप्शन के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी है। और उनका यह कहना है कि ये सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक बहाना है। दरअसल में वो हमारी आवाज को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है इसके जरिए। जबकि सरकार का कहना है साइबर सुरक्षा और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच फैलाई जा रही थी, अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा था, गलत और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही थी। इन सब पर लगाम लगाने के लिए ये कानून, ये नियम बेहद जरूरी है। जो कंपनी इसे मानेगी उसका स्वागत है, जो नहीं मानेगी उसे हम बैन करेंगे। अब कुछ ही बातों सर, क्या बात सिर्फ इतनी भरे है या फिर इसके पीछे स्टोरी कुछ और है?